रेडियो मिर्ची 90.3 FM पर मुंबई. आई डू केयर व्हाट द टाइम इज. इट्स 11:10. ये हाय मुंबई पर तो जीत राज के साथ अगर अभी भी आया है. थैंक यू. इमाद नसीरुद्दीन शाह एंड सबा आजाद के मैड बॉय मिंक उनके बैंड के साथ वाला डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी का गाना गा रहे थे. हाय मुंबई पर पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने मुंबई की आवाज का जो नया अभियान शुरू किया है उस पर 1800-200-983 पर तेरे आए हुए कॉल्स की वजह से कुछ तो हमारे पूरे शो का दारोमदार तेरे कांधों पर चला गया है. हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं मुंबई क्योंकि तू सब कुछ कर रहा है. एंड उसी में से पुरुष आयोग की कॉल्स की बातें होते होते ट्विटर, फेसबुक, रेडियोमिर्ची.com पर मुंबई प्रपोज्ड मैरिज बिल का विषय भी बहुत बतियाया गया. एंड देयरफॉर जब हम लोग लॉयर अमित कारखाने से एडवोकेट बॉम्बे हाईकोर्ट से बात करते हुए इस विषय की तरफ पहुंचे तो ये बहुत स्वाभाविक है. अमित, हम लोग ये जब पुरुष आयोग यानी स्त्रियों के शोषण, पुरुषों के शोषण की बात कर रहे हैं तो एक सवाल जो लिसनर से आया है जिसके बारे में मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूं, सो आई थॉट मे बी यू कुड हेल्प अस. ये जो प्रपोज्ड मैरिज लॉ का अमेंडमेंट बिल प्रेजेंट होने वाला है, कई पुरुष एंड कई लड़के इसके बारे में स्पेसिफिकली कहते हैं कि जीतूराज वी मस्ट डू समथिंग अगेंस्ट इट, कि ये नहीं होना चाहिए. व्हाई डू यू थिंक ये हो रहा है? देखिए जीतूराज, अगेन मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे कहीं कहीं ये जो डेटा आता है फैमिली कोर्ट से या जो जजमेंट्स आते हैं उसमें एक बहुत बार देखा गया है कि 2,000 या 3,000 रुपए का मेंटेनेंस दिया जाता है विमेन को या वाइफ्स को बेसिकली. तो आप मुझे बताइए कि आज 2,000-3,000 रुपए के मेंटेनेंस में किसको क्या मिल सकता है जीतूराज? तो ये जो कहीं ना कहीं ये जो अमेंडमेंट प्रपोज किया है, सबसे पहली बात तो ये अभी तक कानून हुआ नहीं है. ये लॉ मिनिस्ट्री इसके ऊपर वर्क कर रही है, फिर इसका कैबिनेट नोट बनाएंगे, फिर उसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेंगे, उसके ऊपर डिबेट होगा. तो आपके लिसनर्स को मौका भी मिलेगा सरकार के साथ इंटरेक्शन करने का. वो वेबसाइट पे भी जाएगा पार्लियामेंट के, हम उसको ऊपर अपना सजेशंस भी दे सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, वो सब प्रक्रिया होगी. लेकिन टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैं आपको एक ही बताना चाहूंगा कि जो कुछ मुद्दे उसमें जो है वो काफी हद तक जस्टिफाइड है, जैसे कि कॉम्पेंसेशन हो, क्योंकि आज कोई ना कुछ मिनिमम कॉम्पेंसेशन डिवोर्स के वक्त स्त्री को मिलने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आज भी बहुत सारी स्त्रियां हाउसवाइफ होती हैं, उनको इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम होता नहीं है. अगर ऐसे हालत में डिवोर्स हो जाता है तो उनके ऊपर काफी बड़ा बर्डन पड़ जाता है, वो नौकरी नहीं कर सकती, उनका एजुकेशन नहीं होता है बहुत बार. तो इसीलिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड होना बहुत जरूरी है. और अगर शादी की है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही पड़ेगी जीतूराज. अभी तो इसमें तो ये तो हमारा कानून पुराना है और ये हमारी सभ्यता भी है, तो इसीलिए इसमें कोई इनसिक्योरिटी फीलिंग होने की तो मुझे जरूरत नहीं है. और एक बात समझ में लेनी चाहिए सबने कि ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन जज को दिया गया है. ऐसा नहीं कि ये कोई ब्लाइंडली इम्प्लीमेंट होगा. हमको बहस करनी पड़ेगी, जज को कन्विंस करना पड़ेगा, फिर जाके ये हक का इस्तेमाल होगा. तो इसमें चेक एंड बैलेंस है जीतूराज. तो मुझे लगता नहीं है कि इतना पैनिक सिचुएशन करने की कोई जरूरत है. दैट रेस्ट विल कीप मेक लॉट ऑफ पीपल अशोर्ड. ये प्रपोज मैरिज लॉ अमेंडमेंट बिल की बात अमित कारखाने ने बताकर मेरे को भी बड़ा आश्वस्त कर दिया. कई मुंबई को उन्होंने ट्विटर, फेसबुक पर बवाल मचा कर रखी है अमित. बट आई थिंक मेरी जिंदगी के बस कुछ ही ऐसे इंटरव्यूज होंगे जिन्हें मैं बार बार आगे रिपीट करवाना चाहूंगा. अच्छा मधुन, ये एक इंटरव्यू हो रहा है विथ यू. थैंक यू वेरी मच जीतूराज. व्हाट अ वैल्यू एडिशन. चलते चलते लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन जिस पर ये संपूर्ण मेरा हफ्ता बेस है. जब से हम लोगों ने 1800-200-983 की टेलीफोन लाइन खोली, वी हैड मोस्ट ऑफ द कॉल जहां पर लोगों ने कुछ पीड़ाएं, कुछ जख्म, कुछ दर्द की बात करी मुंबई के हवाले से. तो मुंबई की आवाज इज नॉट ओनली गम, नॉट ओनली दर्द. मुंबई में बहुत सारी खुशियों वाली चीजें भी हैं. अमित कारखाने से लहानपन, आपका बचपन जवानी मुंबई में ही गई है क्या? बिल्कुल जीतूराज. मैं पैदा पुणे में हुआ था, लेकिन उसके बाद हम मुंबई शिफ्ट हो गए और मेरी पूरी एजुकेशन, स्कूलिंग, कॉलेजिंग सब मुंबई में ही हुई है. और मैं दिल से और दिमाग से पूरा का पूरा मुंबई कर हूँ. बस देन एडवोकेट अमित कारखाने बॉम्बे हाईकोर्ट, यू मस्ट टेल अस बिफोर वी डू अ टाटा बाय बाय कि व्हाट इज इट मुंबई में वो कौन सी चीज है, वो एक चीज दैट मेक्स यू रियली प्राउड एज अ मुंबईकर कि ये माझा मुंबई में है. आई एम वेरी प्राउड ऑन बीइंग अ मुंबईकर. वो एक चीज जो बहुत खुश कर जाती है एडवोकेट अमित कारखाने. आई थिंक सो जीतूराज. द वन थिंग, जो एक चीज अगर आप मुझे पूछे तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये जो स्पिरिट ऑफ मुंबई है वो इट्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड. मैं बहुत सारे शहरों में रहा हूँ, मैं विजिट भी किया हो, लेकिन ये जो मुंबई का स्पिरिट है, फाइटिंग स्पिरिट है, वो कहीं नहीं देखने को मिलता. और ये 2 बार देखने को मेरे लाइफ में मिला, जब 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे और 26/11 के हमले हुए थे. उसके बाद जिस तरीके से मुंबई हैज अगेन रिजन बैक इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स. हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रेन आर क्राउडेड, रस्ते में ट्रैफिक जैम है, रोड खराब है, फिर भी मुंबई का रोज 9 बजे काम को जाता है, अपनी ड्यूटी
ड्यूटी दिलो जान से निभाता है और वापस घर जाके अपने घर में ड्यूटी करता है। ये जो स्पिरिट है मुंबई का, ये कहीं नहीं देखने को मिलता। आई लाइक दैट लास्ट सेंटेंस कि इन सारी परेशानियों के जद्दोजहद के बीच में पूरी ड्यूटी भी करता है और रात को घर पे जाके भी अपनी ड्यूटी करता है। That's Atmic Ramit Karakan is Bombay High Court. Thank you so much for giving us a little time in your busy schedule, Amit. थैंक यू वेरी मच। मुंबई ये तालियां उस मुंबई करके